साहिबगंज और गोड्डा दौरे को लेकर सीएम जो पहुंचे हैं उसकी बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज और गोड्डा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने सोमवार को साहिबगंज और गोड्डा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया, नव चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। और दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज और गोड्डा के कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, करोड़ों की परिसंपत्तियों का किया वितरण, दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज के बरहेट विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान अनुकंपा समिति में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इसके साथ 9 चयनित कनीय अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को प्रशस्ति पत्र भी दिया और बकरा विकास योजना के तहत लाभुकों के बीच बकरों का भी वितरण किया। पूरा झारखंड दिसोम रे बेस बड़ी सनाम जिनिस जूत बनाव रे जिम्मा पे एम का दिया और जैसे कि नवा जिम्मेवारी नाम का अब बढ़ाया कि नवा दिसोम रे मिटंग महामारी बोलो आपने और नौकान महामारी नीत हो आधे पसेरे मंडरा कान गया। मुख्यमंत्री इसके बाद पटना पहुंचे, जहां उन्होंने 9 नियुक्त कार्मिकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, पशुधन, बाबा साहब अम्बेडकर आवास के लाभुकों को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना के लाभुकों को आर्थिक मदद भी की। नवा दिसोम रे सनाम गिदरा को स्कूल रे को पढ़ा कना हफ्ता रे छोटा बिली सिम बिली जोम लगी निर्णय ले कानून ले बनाओ का और मसले पे उना 50 लाख नवा दिसोम रे गिदरा मिना को जा रोज सरकार जोम चोय को और 6 दिन उनको बिली जोम चो लिखाए अका खोन उना बिली हिजुआ नीत सरकार एटा दिसोम खोन बिली अगुई दा नीत सीम असूल रिया अगर आप योजना पे हटाओ खाए सरकार आपे गारंटी में आपे कनाए जहां तिना बिली पे याद आड़े साहिबगंज से पहले मुख्यमंत्री ने गोड्डा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गोड्डा के बुआरी जोर के विकास मेले में मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कई लोगों को कई योजनाओं से जोड़ा गया, कई लोगों को राशन कार्ड, प्रधानी पट्टा, केसीसी, अन्य योजनाएं दी गई। करोड़ों रुपए के शिलान्यास उद्घाटन हुआ। राजा भीटा जो बहुत ही दुर्गम इलाका है, बिजली व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए आज यहाँ का पावर सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया जा रहा है। सुंदर डैम और उसके इर्द गिर्द रहने वाले हमारे गांव में कैसे खुशहाली आए, कैसे ये क्षेत्र विकास की गति में। मुख्यमंत्री के दौरे में करोड़ों के शिलान्यास हुए, करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, पशुधन का वितरण हुआ और नियुक्ति पत्र भी दिए गए। कुल मिलाकर इसे एक सकारात्मक दौरा माना जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज और गोड्डा से मनीष, सुधाकर और दिलखुश की रिपोर्ट। तो 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम हेमंत सोरेन और बताएं आपको कि आज जब वो साहिबगंज पहुंचे, गोड्डा पहुंचे तो उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया, उन्होंने नियुक्ति पत्र भी बांटे, दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। हेमंत सोरेन का साहिबगंज और गोड्डा में आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, उन्होंने करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया
और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं साहिबगंज, जहां हमारे सहयोगी मनीष और सुधाकर दोनों मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, जैसा कि देखिए ये संताल दौरा काफी मायनों में अहम माना जा रहा है, चूंकि सुधाकर साहिबगंज की जो वहां पर पृष्ठभूमि है, जिस तरह से संताल को साधने की कोशिश की जेएमएम ने, उसके बाद जब चुनाव जीत कर आए हेमंत सोरेन, तो बाद में भी कई बार एक कनेक्ट करने की कोशिश की गई आम जनता को सरकार के द्वारा, और आज भी कुछ ऐसा ही सौगात मिली है वहां के लोगों को, गोड्डा को भी सौगात मिली। लेकिन ये संताल दौरा बहुत मायनों में बहुत विशेष, ये 2 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री का। निश्चित तौर पर आरती, और इस बात को हम समझेंगे अपने सुधाकर जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर यहाँ के हैं, काफी पुराने यहाँ से हैं, और चूंकि ऐसे भी आप पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो छू पंचायत बरहेट विधानसभा क्षेत्र, जहाँ के खुद वो विधानसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा पतना, जहाँ पे उनका आवास भी है, वो भी ग्रामीण ही इलाका। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया वो सारे ग्रामीण विभागों का ही किया गया है, और हम कह सकते हैं नियुक्ति पत्र अनुकंपा पे दी गई। आपको आवासीय योजनाएं जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना हो, उसके लिए उनकी सूची में नाम स्वीकृति पत्र दिया गया, किसी को गृह प्रवेश भी कराया गया। तो जो भी तमाम जो योजनाएं जो दिखी, आज शिलान्यास हो, उद्घाटन हो या फिर परिसंपत्तियों का वितरण, ये तमाम चीजें ग्रामीण से ही जुड़ा हुआ, ग्रामीण लोगों के लिए। सुधाकर हमारे साथ है, हम इनसे समझेंगे। सुधाकर, आज जितना भी कार्यक्रम हुआ, या हम छू पंचायत की बात करें या फिर पतना की बात करें या गोड्डा की बात करें, इसमें खास बात क्या कुछ आपने गौर किया? जो देखिए, खास बात इसमें सबसे बड़ी खास बात ये लगी मनीष कि जो भी पहले जब माननीय मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में आते थे तो वो सबसे जैसे बरहेट के टाउन में या पतना के टाउन इलाके में ठहरते थे, उतरते थे, वहीं पे ग्रामीणों को बुला के रूबरू किया जाता था। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि वो सुदूर गांव, सुदूर इलाके, जहां आदिवासी क्षेत्र बोलिए, बाहुल आदिवासी क्षेत्र बोलिए, वहां पर उन्होंने अपना सभा स्थल बनाया, ताकि लोगों को ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े कि 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से अपने विधायक से, अपने सीएम से मिलने के लिए उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन वो दिक्कत वो हेमंत सोरेन ने उठाया और उनके घर पे जाके, आप कहिए कि सरकार ही उनके गांव में पहुंची और सारा जो वहां के विधि व्यवस्था था, वहां जो भी विधि व्यवस्था हो, चाहे जो भी वहां के लोगों की समस्या हो, उसको वहां पर ऑन स्पॉट वहां पर समाधान करने का प्रयास किया गया। जी, तो शायद यही वजह थी कि उन्होंने भाषा भी वही इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरे भाषण में वो अपने आदिवासी भाषा का संचालन किए, ताकि लोग समझे। चूंकि पूरा जो इलाका है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और लोगों को दिक्कत होने पड़ती थी, जैसे जाने के लिए कुछ साधन नहीं हो। लेकिन इस बार जो है सूबे के जो मुखिया हैं वो वहाँ डायरेक्ट वहाँ पे गए और लोगों की समस्या को सुने और उसका वहाँ ऑन स्पॉट समाधान भी किए। जी, तो इसमें जो कौन कौन सी योजनाएं थी, एनआरईपी की हैं, ग्रामीण विभाग की, क्या क्या मूल अगर हम बात करें? जी देखिए, एनआरईपी के और सबसे जरूरी चीज थी ग्रामीण विकास। ग्रामीण विभाग की जो योजना थी, जैसे लोगों की पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, इन समस्या पर ज़्यादा फोकस किया गया है और ज़्यादा उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया, ताकि लोगों की ये सब जो समस्या, जो छोटी मोटी समस्या है, जैसे गांव में पेयजल की समस्या हो। अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि गुमानी नदी का जो तटबंध इलाका है, जो कटाव क्षेत्र हो रहा था, जो पिछले बारिश के चलते भी कई गांव डूब गए, उसको भी लेकर हेमंत सोरेन ने वहां पर इसका जो करोड़ों रुपया का शिलान्यास भी किया, ताकि जो गुमानी नदी के जितने भी साइड बांध है उसको बांध सके और ताकि वहां पर फिर भविष्य में जल प्रवेश ना करे और ग्रामीण को दिक्कत ना हो। जी, एक और चीज हम लोगों ने देखा कि रोजगार नियुक्ति पत्र दिए गए, कुछ अनुकंपा के थे, कुछ आंगनबाड़ी सहायिका के। ये क्या मैसेज संदेश था? ये संदेश था कि जितने जो रोजगारों की बात करते हैं, जब सरकार बनी थी, सरकार का सबसे बड़ा काम था कि लोगों को रोजगार मुहैया करवाना। उसको लेकर भी आज सरकार ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है, ताकि लोगों को रोजगार मिले और
लोग जो भी हैं अपने रोजगार से जुड़े, चाहे आप उसके पशुधन योजना बोल सकते हैं, बकरी पालन का भी योजना बोल सकते हैं, जो लोगों को लाभुकों को दिया गया, ताकि वो जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक इस क्षेत्र की जो समस्या है वो पलायन की समस्या है। आए दिन देखा जाता है यहाँ से लोग मजदूर यहाँ से बाहर जाते, दिल्ली जाते काम करने के लिए, तो उस पर भी एक बोलिए कि इसको रोकने के लिए ये सबसे बड़ी जो भी यहाँ पे जो दिया गया, जैसे बकरी पालन को लेकर दिया गया है, स्वरोजगार के लिए दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। एक पूरे भाषण में उन्होंने एक लाइन बड़ा हिंदी में कहा कि सरकारी अधिकारी इस बात को समझे कि स्वरोजगार की जो योजनाएं आ रही हैं वो लोगों को बताएं, रोके नहीं, छुपाए नहीं। जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि ये आप समझ लीजिए कि ये सुदूर ग्रामीण इलाका है और ब्लॉक भी बहुत दूर है, हमारे जिला भी जहाँ पे बरहेट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जिला करीब 50 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने सख्त निर्देश दिया आला अधिकारी को कि जो भी ग्रामीणों की जो योजना है उसे गांव-गांव तक ले जाएं और गांव में इसका समझाएं कि लोगों को इसकी दिक्कत न हो और लोग समझे और वो 2 कदम आगे बढ़कर इस योजना का लाभ उठाएं। देखिए आरती, इस कार्यक्रम में 2 दिवसीय कार्यक्रम है, हालांकि कल का कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन आज जो भी कार्यक्रम हुआ, जो अंदाज था हेमंत सोरेन के बोलने का जो तरीका था, एक बार जब उन्होंने माइक को पकड़ा तो बोलते ही रह गए और कोई औपचारिकताएं नहीं, सीधे कार्यक्रम शुरू हुआ, परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, नियुक्ति पत्र दिए गए, आवास योजनाओं को जो भी था, जो औपचारिकताएं तो बस उतने थी। उसके बाद उन्होंने सीधे माइक पकड़ा और अपनी बातों को कहना शुरू कर दिया। पहले ही कार्यक्रम में जहां से हम लोग लाइव कर रहे थे, न्यूज़ में लाइव कर रहा था, वहां भी उन्होंने सारी पूरी बातें उन्होंने अपने जो स्थानीय भाषा उसमें कही, लेकिन एक बात को उन्होंने हिंदी में कहा था जिसे मैंने भी गौर किया था। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए, खास करके उन योजनाओं को आप बताइए, जो लोग आते हैं आपके पास उन्हें समझाइए उसका कैसे व कितना फायदा होगा। तो हम ये कह सकते हैं सरकार ने जो बात कही थी कि रोजगार का अवसर होगा, अब ये जो आने वाला वर्ष होगा रोजगार का वर्ष होगा, स्वरोजगार का होगा, तो शायद उसी चीज को उन्होंने फोकस किया था। हालांकि विपक्ष जरूर कहेगा कि चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो अब ये इनकी याद आई इनको अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, तो विपक्ष का काम है, विपक्ष चाहे जो भी हो उनका काम है कि सरकार के जो कदम है उस पर उंगलियां उठाएं। बिल्कुल, और देखिए ये एक कनेक्ट करने की ही कोशिश थी कि जिस तरह से उन्होंने जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वहां के जो स्थानीय जो डायलेक्ट है, जो भाषा है, जो बोली है, उसमें उन्होंने जनता से संवाद किया। यही एक खूबी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कि वो जहां भी जाते हैं उनका एक अलग अंदाज कुछ इसी तरह का देखने को मिलता है और इसलिए पब्लिक की कनेक्टिविटी उनसे कुछ ज्यादा है। यही सब खास वजह है। अब कल के प्रोग्राम के बारे में अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन कल दिन भर की खबरें भी न्यूज़ 11 भारत दिखाएगा, सारे अपडेट्स पहुंचाएगा। फिलहाल सुधाकर आपका और मनीष, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त हो चला लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।